हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और मेरा नाम है ध्रुव गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और देखिए, इसमें हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस का चल रहा है, ठीक है। और ये हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक है, ओके। अब इसमें मैंने ऑपरेटर्स पढ़ाया हुआ है। ऑपरेटर्स पढ़ाने के बाद मैंने उसके रिलेशन बताए हुए हैं कि उसके रिलेशन ऑपरेटर्स के दो जैसे ऑपरेटर्स हैं उसके बीच का रिलेशन कैसे बनता है, कितनी तरीके से बन सकता है, वो सब मैंने पढ़ाया हुआ है। उसके बाद क्या किया है कि मैंने इसी जो ऑपरेटर है उससे कई क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं जिसमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब एक फैक्टोरियल नोटेशन बचा हुआ था, जिसमें से मैंने सोचा कि फैक्टोरियल नोटेशन आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं वो समझा दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और फैक्टोरियल नोटेशन का यूज इस क्वेश्चन में किस तरीके से करते हैं वो हम पढ़ेंगे, और उसी में ही ऑपरेटर्स भी होते हैं जिसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन ये वाला है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो क्वेश्चन है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, माइनस 10। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकमात्र डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं, उससे हमारा आसान भी रहेगा और क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे ये इक्वेशन है, इसी तरीके की एक इक्वेशन बनाते हैं जिसमें से हम इसी की इक्वल कर देंगे, ठीक है। इसी की इक्वल है हमारा, ये इक्वल इसके आगे है, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ ए एक्स नोटेशन 3 प्लस बी एक्स नोटेशन 2 प्लस सी एक्स नोटेशन 1 एंड प्लस डी, ठीक है। तो इसके इक्वल ये मैंने कर दिया है, ठीक है। ये पहला स्टेप है हमारा। जब भी क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है कि ये इक्वेशन बनानी है, ठीक है। फिर ये इक्वेशन इसकी इक्वल कर देनी है। अब देखिए, इसके बाद क्या करेंगे कि अब दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप है कि x को आप कह दें कि 0, अगर x आपका 0 है, ठीक है। जब x इक्वल टू 0 है तब हम इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए, x की वैल्यू अगर यहाँ रखा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस का 10 बचेगा, इक्वल टू यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 बचेगा, हो जाएगा, क्या बचेगा, d। तो मैं बोल सकता हूँ कि d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है आपकी माइनस का 10, ठीक है। तो d की वैल्यू आपको पता चल गई। अभी देखते जाइए इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। d की वैल्यू हो गई। अब देखिए, स्टेप दूसरा है कि x इज इक्वल टू 1 मान लो कि अगर x इज इक्वल टू क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3, यहाँ 1 रखेंगे तो +3, यहाँ -10 इज इक्वल टू, यहाँ 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a, और ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। लेकिन हम ये याद रखेंगे हमेशा यहाँ पर कि देखिए, जितना नोटेशन है हमारा, देखिए डिग्री और नोटेशन दोनों बहुत ही अलग होता है। अगर देखिए, इसमें अगर मैं कह दूं कि x की पावर 1 है, नोटेशन 1 है, ठीक है, तो आप यहाँ पर 1 तभी होगा जब x इज इक्वल टू 1 होगा, तब हम कह सकते हैं 1 की पावर जो नोटेशन 1 होगी वो 1 होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर डिग्री अगर 1 से ज़्यादा है और x की वैल्यू 1 है, तब आप बोलेंगे कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 होने वाली है, ठीक है। ये हमेशा याद रखेंगे, ओके। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कि देखिए, जब 1 है तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो इज इक्वल टू सी प्लस डी,
ओके। तो यहाँ पर देखिए ये 3 ये 3, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - 10 कितना होता है, -8 इज इक्वल टू सी। यहाँ डी की वैल्यू -10 थी तो मैं यहाँ -10 रख दूंगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ +10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू 2। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे कि जब x इज इक्वल टू 2 हो तब क्या होगा। तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये नोटेशन नहीं है, ये डिग्री है। तो यहाँ हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये 16 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 10 इज इक्वल टू, ये देखिए 0 हो जाएगा। ये देखिए 2 की पावर नोटेशन 2 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा b प्लस। ठीक है, ये इसमें हम बोल सकते हैं कि देखिए ये जो 2 से कम है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस c प्लस d। ठीक है, 2 से ज़्यादा होगा जो नोटेशन वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखेंगे 16 और ये यहाँ देख लेते हैं कि 6 - 12 तो -6 -16 टू ये तो 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ तो 0 हो जाएगा। बचेगा कितना, ये बचेगा 2, यहाँ बचेगा -10 तो ये बचेगा -8 और -8 तो b इज इक्वल टू +8। ओके, यहाँ b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +8 आ जाएगा। लेकिन +8 कैसे आएगा, b इज इक्वल टू यहाँ पर ये 2 की पावर अरे ये यहाँ पर 2c हो जाएगा। ओके, 2 की पावर नोटेशन 1 तो ये हो जाएगा 2c प्लस d। तो यहाँ पर ये -10 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 तो ये 4 और -10 कितना बचेगा, -6 एंड -6। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, ये है 10 - 12 तो ये हो जाएगा -22, ये हो जाएगा 16 और ये 6 तो ये +22, ये भी हो रहा है। एक बार 2 फिर से रखो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 प्लस 3 2 जा 6 एंड -10 इज इक्वल टू b। यहाँ पर 2 है ना, ओके। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4b, ओके। एंड ये हो जाएगा 2c प्लस d। इसके बाद हम देखेंगे कि ये तो 0 हो गया था, ये -10 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 तो -10 और ये प्लस का -6 है ना, -6 और ये 4। यहाँ कोई गड़बड़ हो रही लग रहा है, क्वेश्चन सही है। अच्छा, यहाँ पर एक हाँ, जैसे ये बी एक्स की पावर नोटेशन 2 है तो जिसकी पावर नोटेशन 2 होगी, जैसे 1 की पावर नोटेशन 1 तो ये 1 हो गया, ठीक है। जैसे 2 की पावर नोटेशन 2 तो ये हो जाएगा 2, ठीक है।
तो देखिए हाँ यहाँ पर 2 होना चाहिए। ओके कैसे, ये देखिए 2 की पावर नोटेशन 2 है तो ये सिर्फ 2 रहेगा, ठीक है। और ये 2 की पावर नोटेशन 1 है तो 2 रहेगा, ये 2 हो गया, ये डी हो गया। तो यहाँ पर आपका आएगा क्वेश्चन, ये 0 इज इक्वल टू 2b प्लस ये हो जाएगा c है, c की वैल्यू 2 2 जा 4 -10। तो ये होना चाहिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये हो जाएगा -6, अब -6 हो जाएगा तो 2b -6 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 6/2, तो ये हो जाएगा 3। इसका आंसर 3 आएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ओके, तो a की ये d की वैल्यू आ गई, c की आ गई, b की आ गई। अब हम देखेंगे x इज इक्वल टू अगर 3 है जब। ओके, तो मैं यहाँ ऊपर ही सॉल्व करता हूँ इसको। तो सॉल्व करूँगा जब x इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन था, तो यहाँ पर देखिए 3 है, अगर x इज तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 और 2 तो 2 7 जा 14 की 4 का 2 2 जा 4 1 5, ठीक है। माइनस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 3 3 जा 6, वो सॉरी 3 3 जा 9 -10 इज इक्वल टू ax³ था। तो देखिए ax की पावर नोटेशन 3 थी कि नहीं थी, इसलिए वो कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास जैसे 3 की पावर नोटेशन 3 है तो ये हो जाएगा 3 ओनली, तो ये 3 हो गया। फिर प्लस अब b है, b x की पावर नोटेशन 2 है ना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि 3 हो जाएगा, जैसे 3 की पावर नोटेशन 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये कितना होना चाहिए इसका, ये होगा तो इसमें रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अगर नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर x की पावर x इज इक्वल टू 3 भी ना रखें तो काम हो जाएगा। कैसे, यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा था हमारा कि 2x³ - 3x² प्लस 3x -10 इज इक्वल टू ax³ वो 3 नोटेशन प्लस bx नोटेशन 2 प्लस cx नोटेशन 1 प्लस d, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये है ax की नोटेशन 3 ये है, ठीक है। तो देखिए ये अगर 0 नहीं रखना होता है ना तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि d इज इक्वल टू -10, c इज इक्वल टू कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, और यहाँ पर कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। हाँ, तो इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा हमको, ठीक है। देखिए a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, ठीक है। कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। फिर अब हम रखने वाले हैं सॉल्व कर कि जैसे नोटेशन था हमारा ये था, तो यहाँ पर हम रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x नोटेशन 3 प्लस b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू आई थी 3, तो 3x नोटेशन 2 प्लस c की वैल्यू 2x नोटेशन 1 प्लस d की वैल्यू -10, ठीक है। ये आया था, तो ये इक्वेशन है हमारी, ठीक है। कौन वाली, फैक्टोरियल नोटेशन की, इससे ये नोटेशन आया है क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको फिर से बता दूं एक बार कि इसको और कैसे सॉल्व करेंगे।
कि जब ये इक्वेशन आ जाए तो हम इसको लिखेंगे कि ये हमारा एफ एक्स है, फंक्शन निकल गया। क्या था ये फैक्टोरियल नोटेशन था। फैक्टोरियल नोटेशन मतलब कि आपका एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, तो कितने बार है, 3 बार है ना, तो हम इसको हमेशा 3 टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। कितने टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 3 टाइम। तो इसको हम बोल देते हैं कि द रूल ऑफ सिंपल डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपल डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। सिंपल डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। सिंपल डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है। इसको हम बोलेंगे क्या, ये डेल्टा बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल डिफ्रेंसिएशन कितने बार होगा, ये जितनी बड़ी पावर है उतने बार, तो कितने बार होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए ना। तो ये हम लिखेंगे पहली बार में कि डेल्टा एफ एक्स। तो ये देखिए ये 3 है, 3 2 जा 6x स्क्वायर। ठीक है, फिर ये कितने बार है, प्लस 3 2 जा 6x, ओके, प्लस ये 2, 0 हो जाएगा। अब आएगा 2 बार में डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, ओके। तो ये हो जाएगा 2 बार में आएगा, तो अब फिर से कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12x प्लस ये 6 आएगा। अब हम कितने बार करेंगे, 3 बार, क्यूब एफ एक्स। तो ये हो जाएगा सिर्फ 12। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये 3। ये तो इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कि ये है डायरेक्ट मेथड ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। क्या बोलेंगे इसको, डायरेक्ट मेथड ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। तो मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ स्टेप के हिसाब से, कि देखिए समझिए। सबसे पहले कि जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमारा पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि इस क्वेश्चन के इक्वल, मतलब ये इक्वेशन के इक्वल हम ये इक्वेशन लिखेंगे ए एक्स की पावर 3 नोटेशन, ठीक है, फिर 2 नोटेशन, फिर 1 नोटेशन, फिर ये। इतना लिखने के बाद हम सबसे पहले लिखेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो फिर हम यहाँ पर 0 रखेंगे और यहाँ पर भी 0 रखेंगे। तो फिर हमारी वैल्यू आने लगेगी। फिर हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे, c की वैल्यू निकाल लेंगे, d की वैल्यू निकाल लेंगे। इतनी वैल्यू निकालने के बाद जो हमने इक्वेशन बनाई थी उस इक्वेशन में a b c d की वैल्यू रख देंगे। इसको रखने के बाद जो इक्वेशन ये बन गई, इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे कि ये एफ एक्स इज इक्वल टू है। फिर इसके बाद देखेंगे कि इसमें से जो सबसे बड़ी डिग्री है, जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी, तो उस बड़ी पावर में क्या करेंगे कि जितनी बड़ी पावर होगी उतने बार हम क्या करेंगे, सिंपल डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जो कि डी बाई डी एक्स होता है। ठीक है, तो पहला जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे वो हम, दूसरा जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे वो, और तीसरा डिफ्रेंसिएशन करेंगे वो। फिर ये जो डिफ्रेंसिएशन निकलेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब हमने ये देखा क्वेश्चन कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। ओके,
सेकेंड नंबर ये है, मान लीजिए ये डेल्टा क्यूब है और ये वैल्यू दी है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 2x, 1 माइनस 3x। तो देखिए ये क्वेश्चन में सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि इसको क्या करें हम, मल्टीप्लाई करने के बाद एक इक्वेशन बना दें। तो ये वैसे ही रहेगा पहले, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 2 कर लो। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, फिर आएगा माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर, ये रहेगा 1 माइनस 3x। फिर ये 1 माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x क्यूब। ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि 1 है, सबसे पहले बड़ी वैल्यू रख देंगे माइनस 6x क्यूब। फिर स्क्वायर वाली देखेंगे तो ये 3 2 5 5 और 6 11x स्क्वायर। फिर 1 वाली देखेंगे तो माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 5x माइनस 6x और बस, तो ये आ जाएगा माइनस 6x और प्लस 1। ठीक है, माइनस 6, फिर ये 3 2 जब 5 3 2 5 5 6 11x स्क्वायर 3 2 5 5 1 6। ओके ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमको अब इसमें हम फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, ये फॉर्मूला। ठीक है, कि जब हमारा क्या होना चाहिए, अगर ये क्या हो, ये डेल्टा की पावर n है और x की पावर n फैक्टोरियल है, तो ये नोटेशन है, तो ये नोटेशन हम लगा देंगे इसमें। ठीक है, नोटेशन लगाने के बाद अब हम कह सकते हैं कि an क्या होता है। तो an हमेशा हमारा जो बड़ा नोटेशन है ना, तो देखिए वो उस बड़े नोटेशन का कोफिशिएंट होगा -6। h की वैल्यू क्या होगी, इसमें से h की वैल्यू होनी चाहिए हमारी 1। ठीक है, और h की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, एंड n की वैल्यू हो जाएगी, कितनी है नोटेशन 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये निकाल देंगे। देखिए फिर इसके बाद क्या करना है कि ये इज इक्वल टू ये है। ओके, तो हम रख देंगे कि an कितना -6 है, ये वैल्यू निकाल ली ना। इसके बाद देखिए h इज इक्वल टू ये है। ओके, और इसके बाद हम -6, फिर h1 की पावर कितना है 3 है, एंड n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल। ओके, तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 2 जा 6। ओके, तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36। ओके, तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारी, ये इज इक्वल टू -36, डायरेक्ट आंसर। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया कौन सा, सेकंड नंबर का। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं, हाँ सही है आंसर। फिर इसके बाद हम निकालने वाले हैं थर्ड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। देखिए पहले ये क्वेश्चन है, इसके बाद इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन बना ली। ये इक्वेशन बनाने के बाद इसको नोटेशन ना लिखो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नोटेशन नहीं बोला है तो नोटेशन नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये ओनली इस तरीके से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर नोटेशन था इसलिए नोटेशन बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, दोनों कर सकते हो। ठीक है,
फिर इसके बाद ये इक्वेशन है। ओके, इसमें से हम हमेशा देखते हैं, देखिए ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ओके, ये सब जीरो हो जाने के बाद आपका हमेशा देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि अगर n+1 है और x की पावर क्या है इससे छोटी है तो वो जीरो हो जाएगी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा भी देता इधर, ठीक है, डेल्टा की पावर 3 है तो यहाँ रख देता, तो ये देखिए क्या है, छोटी है तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये बराबर है इसके, ठीक है, तो डेल्टा की पावर n और x की पावर n है, डेल्टा की पावर 3 है और x की पावर 3 है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है इसको an बोलते हैं, ठीक है, an = -6 हो जाएगा। इसके बाद h = क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, एंड n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको, ये फॉर्मूला है तो an h की पावर n फैक्टोरियल, इसमें रख देंगे -36 आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन इसी तरीके का ये है, इसको भी सॉल्व करके मैं एक बार दिखा देता हूँ जिससे कि आपको और समझ में आ जाए। क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा हार्ड लेने में इसको, टेन, फिर 1 - ax 1 - bx स्क्वायर एंड 1 - cx क्यूब एंड 1 - dx की पावर 4। इसको देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए हमेशा ये याद रखिए कि इसकी पावर कितनी है, 10 है। जब इसकी पावर 10 है तो ये हमेशा किसको लेगा, जो x की पावर 10 हो। क्यों, क्योंकि अगर ये 10 है डेल्टा की पावर और x की पावर अगर 9 हुई, अगर ये 10 है और ये 9 हुई तो ये 0 हो जाएगी। तो फिर इसमें हम क्या करें, हम इसमें ये टर्म देखेंगे कि जो क्या होनी चाहिए, x की पावर 10 आए, ठीक है। तो देखिए ऐसे पता चलेगा नहीं, ओके, ऐसे तो पता चलेगा नहीं कि 10 कैसे आएगा, हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, मल्टीप्लाई करा दो, 1 - ax, फिर -bx स्क्वायर प्लस का abx क्यूब, ये हो गया 1 - इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो ये जगह तो कम पड़ रही है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, फिर लिख दूंगा। ये हो गया, ये हो जाएगा 1 - dx की पावर 4 और -dx की पावर 4 एंड 1 - dx की पावर 4 हो गया। ये एक सेकेंड, 1 - cx क्यूब, ओके, फिर माइनस का dx की पावर 4 एंड प्लस का cdx की पावर 4 3 जा नहीं 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई जब करते हैं, जैसे x 7 है और x 8 है, तो ये नहीं कि 8 7 जा ऐड कर देंगे, इतना तो पता है आपको, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर दिमाग लगाना है कि अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई इसमें करा दूँ तो ये कितना आएगा, इतना ही आएगा। अगर इतना आ रहा है
तो डेल्टा की पावर 10 है और ये छोटी संख्या पावर है तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर अगर मैं -cx है तो x पावर 3 है तो मैं ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। लेकिन 10 है तो वो 6 है तो वो 0 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये ध्यान से सुनिए क्या मैं बोल रहा हूँ। मैंने ये कहा है कि अगर डेल्टा की पावर n है और x की पावर n है के तभी ये a(n)h की पावर n × n फैक्टोरियल होगा। लेकिन अगर डेल्टा की पावर क्या है, n है या n+1 मतलब बड़ा है और यहाँ पर x की पावर n है तो ये हमेशा 0 हो जाएगा। मतलब डेल्टा की पावर 10 है अगर और यहाँ पर अगर 9 हुई तो 0 हो जाएगी। तो 9 तक तो 0 ही होनी है, 8 भी 0 होनी है, मतलब कि 10 से छोटा नंबर 0 ही होना है पावर में। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये सब क्या है, 10 से छोटे हैं ना, x की पावर 10 से छोटी है ना, इस वजह से ये 0 हो जाएगी। इसमें 3 है, अगर आप 3 3 6 करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगी। 4 है, 3 है, कितना हो गया, 7 हो गया, वो भी 0 हो जाएगा। फिर 7 है तो ये 0, ये 0, ये 0, कैसे 7, तो 7 वाला x की पावर 7 0, x की पावर 8 0, x की पावर 9 0, 7 8 9, x की पावर 9 भी 0। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, 3 है और ये क्या है, 7 है। 7 3 10 होता है तो x की पावर 10 0 नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई ना करा के इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा की पावर 10 a b c d, ओके, एंड x की पावर 3 और 7 10, ओके। तो ये आएगा हमारा। तो अब देखिए इसमें a b c d क्या है, a n है, h क्या है 1 है, एंड n क्या है 10 है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला क्या है, a n h की पावर n n फैक्टोरियल। तो a n क्या है, a n है हमारा a b c d, a b c d a n है। उसके बाद h की पावर n मतलब 1 की पावर 10 1 हो जाएगा, एंड 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल कर लीजिए तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। आप सिर्फ इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, इतना ही रहने दीजिए। तो ये आंसर आ गया हमारा डायरेक्ट, ओके। एक सेकेंड, हाँ फ़ोन आ गया था इसलिए है, ओके, फ़ोन आ गया था। तो अब ये हो गया, कौन सा नंबर है, 3 नंबर, एक सेकेंड फ़ोन आ गया।